दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति करने के लिए विशेषकर क्या विधि फॉलो करने चाहिए और इनमें क्या क्या चीज़ों का विशेष तरीके से ध्यान रखना हमारे लिए परम आवश्यक होता है, उसके बारे में आज कुछ जानकारी परोसने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रकार के वीडियो मैंने YouTube चैनल पर इससे पहले भी कई वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, परंतु आज उसमें कुछ शंकाएं हैं आप लोगों के मन में, अथवा बार बार मुझे इस प्रकार के मैसेज प्राप्त होते हैं कि हमें इस प्रकार की चीज़ों पर समझ में नहीं आया है। तो वो सभी चीज़ आपको क्लियर तरीके से समझ में आए अथवा आपको आगे बढ़ने के लिए आसानी रहे, उसके लिए मैं आपको कुछ और विधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पुत्र प्राप्ति करना एक दैविक कृपा और दैविक आशीर्वाद का आवश्यक होता है। कोई भी महिला अथवा पुरुष पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, परिवार कंप्लीट करने के लिए आप लोगों अग्रसर हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति करना चाहने से अथवा प्रयत्न करने से सफल किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मेन चीज होता है कि कुंडली हो अथवा आपके हाथ के रेखाएं आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा जरूर आप दिखाएं। उसमें अगर पुत्र प्राप्ति की रेखाएं प्रबल हो अथवा संतति भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों का समावेश ना हो, और स्त्रीजन्य ग्रहों का समावेश है तो उसको निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। छाया दोष से अथवा स्त्री कारक ग्रह जाकर ही उस स्थान पर विद्यमान हुआ है, तो इन चीज़ के बारे में आप सरल तरीके से जानकारी लेने के पश्चात ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके कुंडली के अंदर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान है तो हो सकता है किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ अथवा पुत्र प्राप्ति के निमित्तार्थ अन्य पूजन जो विधि हैं, इन विधियों को आप लोगों अवश्य करा सकते हैं। उसके बाद ही अगर आप लोग आगे बढ़ने की प्रयत्न करेंगे तो आप लोगों को सफलता निश्चित मिलेगा। समडेट अथवा सम तिथि होना और पुरुष कारक ग्रहों का होरा होना, यह भी परम आवश्यक होता है। आपने सम डेट निकाल लिया है और सम तिथि भी रहा, लेकिन अगर आपने होरा का चयन करते समय अगर आपने त्रुटि किया तो हो सकता है आपको वहाँ समस्या रहे। होरा का मतलब होता है कि दिन में प्रतिदिन अलग अलग तरीके से होराएं चलता है, ये आप ऑनलाइन जाकर भी आप देख सकते हैं। तो उसमें होरा में प्रतिदिन अलग अलग समय में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा अथवा मंगल, शनि, राहु, केतु, इसी तरीके से अलग अलग उसमें 60 मिनट का एक होरा समय रहता है। तो उसमें हो सकता है कि 60 मिनट के बाद अगला 60 मिनट भी पुरुष कारक ग्रहों का ही हो रहा हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। ध्यान रखने के बाद आप लोगों सरल होकर आप लोगों आगे बढ़ना है। विशेषकर महिलाओं का जो डेट आता है वो प्रथम दिन जिस दिन डेट आरंभ होता है उससे काउंट करना है आपको, और काउंट करने के बाद जो 10वां दिन होता है, 10वां, 12वां, 14वां अथवा 16वां दिन, ये आपके लिए गर्भ कंसीव करने से पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। उसके बाद आप तिथि पर जाएं। तिथि भी अगर सम हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। तिथि अगर सम नहीं है, आपका केवल डेट सम है, तो आप होरा अवश्य लें। विशेषकर होरा प्रतिदिन सम लिया जा सकता है, इसलिए होरा का चूक नहीं करना चाहिए, होरा सम होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में भी आप अवश्य नॉलेज में रखिएगा। होरा, सम तिथि और सम डेट, इन तीन चीज़ों का समागम अवश्य होना चाहिए। उसके बाद सूर्य अथवा चंद्र स्वर विभाजन, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, सूर्य अथवा चंद्र स्वर विभाजन भी आपके लिए आवश्यक होता है। सूर्य और चंद्र स्वर जितना आवश्यक है उतना ही आपके लिए सम तिथि है, इसलिए ये दो तिथियों का मिलान करना भी आवश्यक है। सम तिथि, सम डेट
अथवा पुरुषजन्य ग्रहों का होरा, इन चीज़ों को समावेश करके अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पुत्र प्राप्ति का जो कामना है आपका वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कन्फ्यूज़न है कोई और इसके अतिरिक्त चीज़ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया हुआ भी है और संपर्क करने से पहले जो हमारा परामर्श शुल्क होगा तो ये चीज़ आप पे करने के पश्चात आप हमें निश्चिंत होकर आप समय ले सकते हैं और आप बात कर सकते हैं। जो भी आप विधि चाहते हैं वो सभी विधि आप सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, संतान से रिलेटिव कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप निश्चिंता में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्र पर अथवा अपने फ्रेंड पर ज़रूर शेयर करेंगे। हरि ओम।